हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपसे आपकी काउंसलिंग के बारे में, चॉइस फिलिंग के बारे में। जो भी एमपी में नर्सिंग कॉलेज है उनका जो काउंसलिंग चल रहा है, और साथ ही में पीएचडी वाले बच्चों के बारे में भी बात करेंगे कि आपका जो सीट बढ़ा है वो कितना सीट बढ़ा है, कौन कौन से कॉलेज में सीट बढ़ा हुआ है। ये सारी जानकारी आपके साथ कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश में नर्सिंग रिलेटेड हर एक वैकेंसी, हर एक अपडेट आपको मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज में आपको देखने को मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो पीएचडी वाले बच्चे उनकी सीट्स यहाँ पे कितनी बड़ी हुई है। तो आपके लिए खुशखबरी रहने वाली है, जो आपकी सीट्स यहाँ पे बड़ी हुई है वो 600 सीट्स यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में क्या हुई है, इंक्रीज हो गई है। ठीक है, आप कैटेगरी वाइज भी सीट्स यहाँ पे बड़ी हुई है, तो कैटेगरी वाइज सीट आपकी अलग अलग कैटेगरी में आपके अकॉर्डिंग बड़ी हुई है। ठीक है, तो ये बेनिफिट आप सभी लोगों को सेकंड राउंड जो काउंसलिंग होने वाली है उसमें आपको मिलने वाला है। चलिए अब मैं बात करते हूं कि ऐसे कैंडिडेट है जिन लोगों ने बहुत सारे पहले रजिस्ट्रेशन किया था बट एडमिशन नहीं लिया था, तो अब उनके लिए चॉइस फिलिंग हो रही है या नहीं हो रही है, वही जानकारी मैं आपको डिटेल में कवर करने वाला हूं। देखिए, तो मेरे सामने आपको देखने को मिल रहा होगा, सबसे पहले आपको एमएससी और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का मैं यहाँ पे लेआउट ओपन कर लेता हूं। ठीक है, मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है और आपके सामने ये चीजें देखने को मिल रही है। ठीक है, सबसे पहले देखा जाए तो आपको लिंक एक्टिवेट हो गई है। मैं पहले ही बता देता हूं कि यदि आपको चॉइस फिलिंग करवाना है तो आपकी लिंक एक्टिवेट हो गई है। लिंक एक्टिवेट हो गई है, यदि किसी को चॉइस फिलिंग करवाना है तो वो मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके घर बैठे अपनी चॉइस फिलिंग कंप्लीट करवा सकता है। ठीक है, चॉइस फिलिंग आप कौन कौन कैंडिडेट कर सकता है, मैंने कल भी एक वीडियो के माध्यम से आप सही लोगों को बताया हुआ था, और आज भी मैं आपको बता देता हूं कि चॉइस फिलिंग कौन कौन कैंडिडेट कर सकता है। सबसे पहले वह कैंडिडेट, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है चॉइस फिलिंग करने के लिए। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए प्लस काउंसलिंग होना चाहिए। ठीक है, ये क्राइटेरिया होना चाहिए। फिर आता है आपकी चीजें। मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा जिन लोगों ने क्या करा है, रजिस्ट्रेशन कर दिया, काउंसलिंग कर दी, बट एडमिशन नहीं लिया है। ठीक है, फर्स्ट राउंड जब निकला था उनका तो उनका लिस्ट में नाम नहीं था, तो ये वाले बच्चे भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं फॉर फाइनल राउंड के लिए, और ये वाले बच्चे भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं फॉर फाइनल राउंड के लिए। ठीक है, मतलब ऐसा कैंडिडेट, ठीक है, बस आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है चॉइस फिलिंग करने का, तो मैं बता देता हूं कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना था और काउंसलिंग करना था। इसके बाद यदि आपने एडमिशन लिया नहीं लिया, आपका नाम लिस्ट में है नहीं है, ठीक है, आपको कॉलेज अलॉट हुआ है नहीं हुआ, ये सारे बच्चे अगेन सेकंड राउंड के लिए क्या कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे चॉइस फिलिंग करने के लिए। ठीक है, भले ही आपने अपग्रेडेशन करवाया हो नहीं करवाया हो, आपने अपने जो पहले कॉलेज जो मिला था उसको रिजेक्ट किया है या नहीं किया, ठीक है, तो चॉइस फिलिंग आप सभी बच्चे कर सकते हैं। बस कैंडिडेट के पास क्या होना चाहिए, अपना रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और काउंसिलिंग की फीस उसने जमा करी हो, तब जाके आप क्या कर सकते हो, चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ठीक है, देखो चॉइस फिलिंग करते समय मेरे को एक बहुत बेहतरीन बात आपके सामने निकल के आई हुई है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसको ने पहले चॉइस फिलिंग करवाई थी, ठीक है, और उसको जीएमसी भोपाल अलॉट हुआ था, ठीक है, बट उसने क्या अपग्रेडेशन का फॉर्म डाला, अब वो फिर से सेकंड नंबर की चॉइस फिलिंग करवा रहा है, मतलब फाइनल राउंड के लिए चॉइस फिलिंग करवा रहा है। ठीक है, तो पता है उसमें क्या निकल के आ रहा है कि जीएमसी मेडिकल कॉलेज ये भोपाल वाला, तो उसमें पहले से ही एड ऑन आके आएगा। ठीक है, जब आपको एडमिशन लेना हो तो आप इसमें भी ले सकते हो, और साथ ही साथ में जो आप नए कॉलेज भी जो एड ऑन करोगे उसमें भी क्या कर सकते हो, आप एडमिशन ले सकते हो। मतलब आपके लिए खुशखबरी रहने वाली है कि जो आपको जो पहले कॉलेज मिला था वो कॉलेज भी यहाँ पे क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। इन द केस यदि आप इस वाले एडमिशन में नहीं लेते तो आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी तो रहेगी कि आप लोग पहले वाले कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो यही बहुत अच्छी अपडेट है मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल की तरफ से। ये अपडेट आप सभी लोगों के हित में ही रहने वाली है। तो अपडेट कैसा लगा जरूर वीडियो के माध्यम से हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको अपडेट कैसा लगा। बाकी की नर्सिंग रिलेटेड हर एक वैकेंसी का अपडेट पाने के लिए आप मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि देखो काउंसलिंग आपका होने वाला है, तो काउंसलिंग बहुत ही केयरफुली करवाना है आपको। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत तरीके से काउंसलिंग करवा लो और फिर आपको हर कहीं कॉलेज मिल जाए जहां आपने सोचा भी ना होगा। ठीक है, पहले मैं बोल रहा था कि भाई आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने कॉलेज सेलेक्ट नहीं किया था, ठीक है, बट उनका लिस्ट में नाम भी नहीं आया। ठीक है, तो ये आपका ही एक फॉल्ट है कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि आप लोगों को करना है कि सारे कॉलेज को सिलेक्ट करना है, इसी वजह से आपको फिर से आपका करना पड़ेगा, सेकंड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग करवाना पड़ेगा। देखो चॉइस फिलिंग कौन कौन करवा सकता है, आपका नाम लिस्ट में हो या नहीं हो तब भी आप चॉइस फिलिंग करवा सकते हो, आप रिजेक्ट हुए नहीं हुए तो भी आप चॉइस फिलिंग करवा सकते हो, बट बस एक ही चीज मैंडेटरी है, पहले कि आपने रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग की हो तो आप चॉइस फिलिंग करवा सकते हो। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग का ये अपडेट कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी मैं एक बच्चे का पीएचडी वाले बच्चे
का क्या कर रहा था, चॉइस फिलिंग कर रहा था, तो उसमें लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, तो हो सकता है आपकी लिंक बाद में एक्टिवेट हो जाए, तो इसका वेट कर लीजिएगा। बाकी किसी भी तरीके की आपको जरूरत लगती है, किसी भी तरीके की हेल्प लगती है, तो आप मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके घर बैठे ही अपने सारे डाउट्स को क्लियर करवा सकते हैं। और चॉइस फिलिंग करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कीजिए 9754573292। आप नर्सिंग ऑफिसर राहुल कुमार मालवीय द्वारा आपकी चॉइस फिलिंग की जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस।